योगी सागर गुरुवर हैं। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन के साल मस्त रहा, तारों गतियों की ठोकर को आने में ही अभ्यस्त। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, है अरुण भाविना भाता है। नैनों में सांसों में मन में गुरुवर, जीवन की डोरी को थामे है गुरुवर। गुरुवर हैं, वो गुरुवर हैं, वो विद्यासागर गुरुवर हैं, वो समय सागर गुरुवर हैं, वो योगी सागर गुरुवर हैं। ओम रूम शब्दों को साकार करने वाले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, जय श्री श्री व्यापक पूजमनी श्री योग सागर जी महामुनीन्द्र, अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कंपनाचारी आदि शास्त्र मुनिराजों पर हुए उपसर्ग की उस प्रसंग पर यहाँ आयोजित करके महान साध से पुण्य अर्जित किया है। धन्य है ऐसे वे विष्णु कुमार महामुनिराज जो वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसी भावना हम सबकी भी होनी चाहिए। कहते हैं लोग कि सावन की लहर भुजरियों से चली जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि सावन की लहर भाद्र मास में पर्वराज पर्यूषण में परिवर्तित हो जाती है, और अब ये माह पूरा का पूरा धर्म में है। चलते हैं बिना किसी भूमिका के आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए। चूंकि कल हमारे धन कुमार जी साहब नहीं आ पाए थे, कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती सोना जी और संध्या जी कृपया। हाँ, इसकी के साथ में हमारी श्रद्धेय दीदी जी निशा जी और हमारी सुमन भाभी जी अपनी जो बाहर से अतिथिगण पधारे हैं उनके साथ आप आकर और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। सुमन जी निशा जी आए और साथ में अतिथि जो भी बाहर से आए हैं आप भी पधारें। जो भी पधारे हैं मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कृपया पधारें। जामनेर वाले, अशोकनगर वाले, जिला के जितने भी लोग आए हैं कृपया महिलाओं में से पधारें, पुरुष वर्ग में से पधारें और पधार दीप प्रज्वलन करें। शीघ्र ही हमारे अतिथि दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। राम आई जो दीने दुखी, राम आई जो दीने दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। अशोकनगर से भी हमारे महान भाव पधारे हैं, साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पधारे धन कुमार जी साहब, आपने 1 लाख रुपए की राशि राम टेक क्षेत्र के लिए दी है। जोरदार तालियां बजाइए। और हम सब चलते हैं उन महान संतों के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करने के लिए, जिनकी जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट, जन्म में दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, जन्म में दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मिट दो। आशीष भैया, सौरभ भैया हो तो कृपया वे भी पधारें। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके पावन चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ चल रहा है, उसमें भी नहीं एकत्व भावना चल रही है। एकत्व भावना चल रही है। अपनी मुखारबिंद से अमृतमयी वचनों से हमें उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चूही सो भगवान की जय, बोले आचार्य
कार्तिकेय महाराज की जय, वीराचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य समय सागर महाराज की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हाँ, यह चौथी भावना है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व अनुप्रेक्षा का अर्थ बार बार चिंतन किया जाए उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। एकत्व की बार बार चिंतन करना। अभी हम एकत्व की ओर दृष्टिपात नहीं कर पाए हैं। मैं अकेला हूँ, कब से? अनादि से अनंत काल तक। यह मैं अकेला हूँ आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन यह भगवान की वाणी बता रहे एकत्व को समझो। देखिए ये जितने भी रिश्तेदारी हैं किसके कारण हैं? ये केवल शरीर के कारण हैं, न कि आत्मा के कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, भूल चूक हो गई आत्मा की, वह पुद्गल के साथ रिश्ता किया तो यह रिश्ते में फंस करके अनेक प्रकार के भाव हो रहे हैं और उसके कारण ये रिश्तेदार के कारण दुख का भाजन बना हुआ है। तो रिश्ता तोड़ना है तो एकत्व को अपनाओ। मैं अकेला हूँ, अनंत काल से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा और मेरा स्वभाव है ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण, इसके अलावा और कोई नहीं। इस प्रकार सोचने के लिए कहा है। अब ये बताया जा रहा है कि और मैं अकेला हूँ। जो ये ममता, यह संकल्प विकल्प आदि तो हो रहे हैं, सब शरीर के निमित्त से हो रहे हैं और शरीर को ही हम सब कुछ मान के चल रहे हैं, लेकिन शरीर मेरा नहीं। जो कि उसने क्या किया है, यह इस प्रकार विकृत परिणाम किया आत्मा ने, जिसके कारण इसको शरीर लगा हुआ है। और शरीर क्या है? कारागर है। कारागर अर्थात जेल है। जेल की हम सेवा कर रहे हैं, जेल की हम सार समझ कर रहे हैं। आज तक हमें पता नहीं कि हम इसको ही सब कुछ मान के चल रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, हाँ, 24 घंटा इसी के पीछे लगे रहते हैं, इसी के पीछे पाप करते हैं, इसी के पीछे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे ये मेरा शत्रु है। ये मेरा शत्रु नहीं समझ करके, ये मित्र समझ करके अनन्य व्यक्ति मान करके चल रहे हैं। यह आज तक अभी तक हमको अवगत नहीं हुआ। अवगत हो रहा है, कुछ पुण्य किया होगा जिसके कारण आज हमें ज्ञात हो रहा है कि मेरा स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है। इसलिए ये समझना है। देखिए ये 77 गाथा नंबर 77 क्या कह रहे हैं? सुइनो पिच्छत्तो विहुन दुखमुले संहि सक्कड़े गैदुम एवं जानंतो विहु सोवी ममत्तम न छंडई। क्या कह रहे हैं कि आचार्य महाराज कह रहे हैं सभी लोग आप अनुभव कर रहे हैं जो कि पूर्वकृत कर्म के उदय में अनेक प्रकार के दुख सामने आ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उस दुख को कोई ले नहीं सकता। आप चाहो तो भी दे नहीं सकते। आपका बेटा ही आपकी गोद में है और वह बुखार से तड़प रहा हो तो उस दुख से आप दुख को ले नहीं सकते। को उसने किया उसको ही भोगना है, अंत तक कोई नहीं ले सकता। फिर भी ममता लगी हुई है। बताओ, विचित्रता तो ये है, विचित्रता ये है न जायन तो भी ममत्तम न छिंडई। कोई ले नहीं रहा है। क्या? उसके दुख को कोई ले नहीं सकता, कुछ नहीं ले सकता। ऊपरी उपचार कर रहे हैं, लेकिन अनुभव जो हो रहा वो आप अनुभव कर रहे क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उस पर पदार्थ के प्रति, उस व्यक्ति के पीछे अपना ममत्व लगा हुआ है।
और चल रहा है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। जब तक ये लगे रहेंगे तब तक वह अज्ञानी माना जाएगा, ज्ञानी नहीं माना जाएगा। आप लोग कोई मरता है तो रोते हो, अब चला गया, मेरा क्या होगा, फलाना फलाना, तो आप स्वार्थ के साथ रो रहे हैं। मेरा क्या होगा, वो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, कहाँ पहुंच गया है पता नहीं, लेकिन मेरा क्या होगा ये जो सोचा जा रहा है ये स्वार्थ है। लेकिन वो आपको कुछ दे रहा है ऐसा नहीं, वो था, आप अपने पाप पुण्य का अनुभव कर रहे हैं लेकिन उसके माध्यम से मानते हैं, यही मूर्खता है। इसलिए कहते हैं एकत्व की अनुभूति करो, एक ही मैं हूँ और कुछ नहीं, लेकिन ममता लगी हुई है। एक जगह मैंने पढ़ा था, रोना चाहिए और नहीं भी रोना चाहिए। कब रोना चाहिए और नहीं भी रोना चाहिए, किसके प्रति नहीं, ये सोचना जरूरी है। समझ लो कोई व्यक्ति था, अपने जीवन में उसने धर्म नहीं किया, दान धर्म नहीं किया, किसकी सेवा नहीं करी, कुछ नहीं की, नास्तिक बना रहा और वह उसका जीवन समाप्त हो गया, तो उसको देखकर रोना चाहिए। क्यों? देखो इतना सुंदर जीवन मिला था, मानव पर्याय, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया। अब कहाँ चला गया होगा इस 84 लाख योनि में, और कौन सा दुख भोग रहा होगा, क्या करो, इसको लेकर के यदि आप चिंतन करके ये सोचते हैं, उसके निमित्त से आपके कर्म के निजरा हो गए। यह सोचना सही है। और कोई व्यक्ति अच्छा धर्म कर्म किया, हाँ, समाज की सेवा की और प्रभाव न करी, सब कुछ करिए, वह यदि चल जाता है तो उसके जाने से रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी गति सुधरी है, अच्छा ही गति को प्राप्त होगा। इसलिए सोचना चाहिए कुछ के प्रति रोना चाहिए और किसके प्रति नहीं रोना चाहिए, अपने को समझना चाहिए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, हर व्यक्ति पूर्व में किए कर्म का फल भोग रहा है, कोई भी हो, लेकिन उसको हम अच्छे में न सुख दे सकता आपको, न दुख देख सकता है। जो भी हो रहा है वह क्या है, अपने किए कर्म के निमित्त से। कई लोगों की धारणा बनी है, बनती है, लेकिन अच्छी नहीं मानी जाती है। आपको थोड़ा विवेक से काम करें कि हमने नमोकार मंत्र का जाप किया, भगवान की पूजा पाठ की, तो हमारे लिए वो कहते हैं भगवान ने कुछ मुझे दिया, ये मत सोचो। उनके निमित्त से हमने अपने परिणाम उज्जवल किए, उसके निमित्त से पुण्यार्जन हुआ और पुण्य के उदय में वह फल मिल रहा है। भगवान न देते हैं न लेते हैं, फिर भी हम फिर उनकी पूजा क्यों करना चाहिए? फिर नहीं, वो तो उनके करना ही चाहिए। एक शिष्य ने पूछा गुरुदेव को, आपके भगवान तो न लेते हैं न देते हैं, उनकी आलोचना करने से कोई प्रसन्न भी नहीं होते और उनकी स्तुति वंदना करने से प्रसन्न भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, ऐसी स्थिति में उनकी पूजा क्यों करना चाहिए, क्या प्रयोजन है उससे? तो उन्होंने कहा, न पूजयार्थ स्तवीत रागे न निंदयानात् विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाद चित्तम दुरितांजनेभ्य। उनके नामस्मरण से, उनके दर्शन से, हाँ, और उनके जाप करने से हमारे अनादिकालीन जो कर्म थे वह अपने आप निर्जरा को प्राप्त होते हैं और उनके निमित्त से ऐसी विशुद्धि बढ़ जाती है, जिसके कारण पुण्यार्जन होता है, जिसके कारण हम उन जैसे बन जाते हैं। क्या जैसे हम कर रहे हैं उनकी, उन जैसे बन जाते हैं। इसलिए हम उनकी स्तुति वंदना और उनकी जो है मूर्ति स्थापित करते हैं। मुख्य बात तो ये है, सही उद्देश्य तो ये है। तो मंदिर जाने का तात्पर्य है कि उनके गाह अपने आप अपने में विशुद्धि प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य तो उदय हो जाता, हाँ, योजनों दूर सूर्य, लेकिन
कमल खिल जाते हैं। कैसे खिल जाते हैं? क्यों खिला रहा है वो? नहीं, अपने आप खिल जाते, उसके प्रकाश, उसकी किरणें अपने आप खिल। इसी प्रकार उनके नामस्मरण से हो या न हो, अब देखिए आज भगवान हैं क्या वर्तमान में? नहीं है, लेकिन उनके प्रति हम आस्था भक्ति के साथ करते हैं, वही फल मिलता है जो साक्षात में मिलता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड है। यदि हम साक्षात भगवान के पास जा कर के भी यदि हम अपने परिणाम को सुधार नहीं पाते हैं तो जाना नहीं जाना बराबर है। और अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन हम श्रद्धा भक्ति के साथ हम करते हैं तो क्या होगा? निवारण अवश्य होगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अज्ञानी प्राणी ये क्या सोचता है कि यह हमारे लिए सुख देंगे दुख देंगे आदि आदि, ये जो सोचा जा रहा कुछ नहीं है, केवल निमित्त है। हमारा उपादान के कारण ही हमारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम फिर भी ममता छोड़ नहीं रहे, ममता ही गड़बड़ है, समझे? तो ये है, तो ये ममता जो है कर्म है, कषाय है। ये कषाय के मुँह के कारण ऐसा आकर्षण हो रहा है, लेकिन सब बोलते सब कुछते, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा। धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन धर्म को नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, धर्म की बातें सब कुछ करेंगे, लेकिन कर कोई नहीं पा रहा है। यही तो गड़बड़ी है। दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे और राग द्वेष कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये कहता है अहमदाबाद की गाड़ी 9 बजे जाती है, वो कहता है नहीं 12 बजे जाती है। वो कहता है नहीं। आपस में क्या हो गया? गर्मागर्म शुरू हो गया। इतनी हो गया, दूसरा व्यक्ति आकर पूछता है क्यों? देखो भाई, आपको मालूम है वो 12 बजे तक है, लेकिन ये 9 बजे कह रहा है, फलाना ऐसा। उसने पूछा ये तो बताओ अहमदाबाद कौन जाने वाला है? कोई नहीं जाने वाला है, कोई जा नहीं रहा है। अब आपस में इसी प्रकार धर्म को लेकर के हम लड़ रहे हैं, धर्म कर नहीं रहे। बताओ, धर्म कर नहीं रहे, ऐसा वैसा ये हो रहा है, यह अज्ञानता। अब धर्म के निमित्त से आप कर्म का बंद कर रहे हैं, इसी को कहते। इसलिए कोई भी हम चर्चा करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो सामने आगम रख करके यदि हम चर्चा करते हैं तो वह स्वाध्याय माना जाएगा, और उसके निमित्त से कर्म की निजरा होगी, विशुद्धि बढ़ेगी, धर्म के यहाँ अपना ज्ञान क्षोभ बढ़ेगा। और नहीं है बस कोई किसी ने कुछ कहा, इसी प्रकार होता आ रहा है। धर्म की बात करते हुए इसीलिए कहते आचार्य महाराज, धर्म से बात करो, धर्म की बात मत करो। धर्म से बात करना अर्थात जिसके पास धर्म है वही तो कर पाएगा, नहीं तो क्या करेगा? इधर उधर की बातें कि शास्त्र की बात करें, लेकिन शास्त्र जो कह रहा है उसको हमने अपने जीवन में उतारा कहाँ? विश्वास नहीं किया। इसलिए अपने को बनती कोशिश, हम मंदिर में जा कर के ये बात बार बार हमें भावना बहाना है भगवान के सामने। हमारे पास जो मोह लगा हुआ है, वो मोह किस प्रकार शांत हो भगवान, ये बार बार हमें देखना है, ये बोलना है। इसके बिना और कुछ नहीं। मोह के कारण ये सब विकृतियाँ जीवन में अनेक प्रकार के दुख आदि का अनुभव करना पड़ रहा है। तो यह भगवान आपने कैसे मोह को तोड़ा, कितना जबरदस्त है। हाँ, और उस तोड़ने में कितना आपने परिश्रम किया, कितने बातें कष्ट से, लेकिन वह टूट गया। बस वह टूटना बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे। कई बार आप भी मुनि बने हैं, आप भी सब कुछ किए हैं, लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? बीच में ऐसे भाव आ जाते हैं कि उस भावों के कारण गड़बड़ हो जाए। ये देखिए, त्याग करने के बाद, पंच पापों त्याग करने के बाद बहुत जबरदस्त पुण्यार्जन होता है। और पुण्यार्जन होने के बाद पुण्य का जब उदय आता है तब मन ललचाता है, ललचाता है तो वही में पकड़ लेता है और आगे अपना रास्ता रोक लेता है। इसलिए ये सब पुण्य और पाप को गौर करके चलिए। बहुत हुआ, सालों हो गए, हाँ अनंत काल हो गया, फिर भी हम नहीं कर पाए। यह विचारणीय है
क्या अनंत काल किसको कहते हैं? अनंत भाव तो होता है, पूर्व की ओर दृष्टिपात हो, कितनी पर्याय निकल चुकी हैं, कितनी निकल चुकी है पता नहीं, लेकिन अभी लगता है कि पहली बार हम यह जीवन पाए हैं और अनुभव कर लगता है, लेकिन ये सब भ्रम है। इसलिए कोई भी आपको दुख दे नहीं रहा है और दुख लेगा भी नहीं, ये सोच लो। कोई दे नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, फिर भी उसके प्रति ममता लगी है। बताओ, आप स्वयं जीव के समझ लो, आपने बहुत कुछ संग्रह किया है, धन दौलत। हाँ, अब धन दौलत किसी ने उसको उठाया, चोरी कर ली, आप दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्या मैंने इतने कमाया था, चला है, तो वो दुखी हो रहा है। जड़ है। आप धन दौलत था क्या? कागज़ का नोट, कागज़ की नोट टुकड़ों, कागज़ के टुकड़े तो हैं वो, और उसके कागज़ के टुकड़े चले जाएं तो आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और हार्ट अटैक हो रहा है। क्या ये कितनी अज्ञानता है? क्या उस कागज़ को कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तुम यहाँ दो वहाँ दो, कोई मतलब नहीं, किसी के हाथ में चले जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन वह आपन स्वयं दुखी हो रहे हैं। बताओ, दृश्य को देख करके दृष्टा, दृश्य को देख कर दृष्टा को भूल जाना अज्ञानता है। कैसे? समझ लो। आपकी हाथ में हीरे की अंगूठी है, तो हीरे की अंगूठी की कीमत ज़्यादा है कि अंगुली की कीमत ज़्यादा है? बताओ, बताओ सही। बताओ, मौन क्यों हो गए? हीरे की कीमत कम? गलत। अंगूठी के बिना तो जीवन नहीं, दीक्षा नहीं मिलेगी। अंगूठी पहना भी तो चल सकता है। कीमत किसकी है? अंगूठी की। अंगूठी की नहीं, अंगुली की है। अंगुली नहीं होता तो अंगूठी काहे को पहनते? तो मुख्य तो वो है, और वह यदि नहीं है तो मतलब क्या है? और ये जो गिर जाए वो क्या होता है? क्या चले भी जाए, लेकिन अंगूठी की कीमत हम अंग ले रहे हैं, अंगूठी की कीमत अंग रहे हैं, लेकिन अंगुली की कीमत नहीं आंक रहे। इसी को कहते हैं अज्ञानता। वह देखिए, वो तो कुछ नहीं है। हमने माना है हीरे माने को बहुत कीमती, रतन माना। किसने कहा? उसने कुछ कहा है क्या? वो तो पत्थर है, वो तो पत्थर है, तो उसको कीमत हम आंक रहे हैं, और उसको कीमत आंक करके हम रो रहे। वो कुछ कह रहा है, वो कहीं गटर में भी गिर जाए कोई अंतर आने वाला नहीं, लेकिन आपको अंतर। अरे गटर में फेंक दे तुमने, अरे क्या क्या मतलब है? क्या मतलब है क्या है? बताओ। हम नहीं मान रहे। इसी को कहते जड़ के प्रति हमारा चेतन तुम्हारा, इसी को कहते ममता। वही आपको दुख का कारण बना हुआ है, इसी को कहते अज्ञान। अब देखिए, बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती छोड़ के चले जाते। बताओ, हमारे पास है क्या? हमारे पास है क्या? बताओ, कुछ भी नहीं। थोड़े ही एक मकान है, उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, और पूरा वैभव। देव लोग जिनके घर में पानी भरते हैं, ऐसा नमस्कार करते हैं, उनको छोड़, सबको छोड़कर कपड़े उतार करके, केस लोच करके आपके कुटिया में जा करके खा रहे हैं। बताओ, क्या उन घर में कमी पड़ी थी? क्या कमी थी? 365 तो रसोईया थे, सब कुछ था, फिर छोड़कर तुम्हारा क्यों आए? बताओ, तुम्हारी रोटी की क्या विशेषता है? तुम्हारी रोटी के द्वारा वो मुक्ति पा रहे। बताओ, क्या तुम्हारी रोटी के द्वारा वो मुक्ति पाएंगे? बताओ, कितनी कीमत है आपकी रोटी की? यह यहाँ नहीं रहे, और आप कह रहे भैया वो ऐसा है, वो क्या है? उन्हें खुद यदि नहीं छेकता तो क्या समझ रहे हैं? आपकी रोटी खा रहे, आप भी खा रहे, वो भी खा रहे, लेकिन अंतर है। जो कि आप इसे भाव भक्ति के साथ, नवोदा भक्ति के साथ, और ऐसा नहीं, नवोदा भक्ति के साथ रोटी खिला रहे हैं और खा करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उस रोटी की कीमत ज़्यादा है। और आप भी वही रोटी खा रहे हैं, आप नहीं बनाए, लेकिन क्यों नहीं?
हम भोगी हैं, ये योगी है। योगी जो है वो इस प्रकार करेगा। तो आप समझो तो सही है। तो आप उन्होंने जो आपके अन्न के द्वारा कर्म की निर्जरा करने के कारण तुम्हारी भी कर्म की निर्जरा हो रही है, ये भावना लेकर के आप उनको दान दे रहे हैं। तो ये कहने का तब ये इसकी ओर दृष्टिपात करो, कितना रहस्य भावों की कितनी परिणामों की कितनी वैचित्रता है। दोनों रोटी तो रोटी है, लेकिन अंतर कितना आ रहा है, परिणामों के अंतर ध्यान, भाव क्या देखिए, यही सोचना चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ, यह शरीर के प्रति जो ममता है इसको छोड़ो। जितना आप मन इसके प्रति ममता छोड़ोगे उतना ही आत्मा में शक्ति प्रकट होगी। देखिए इसमें अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान दर्शन सब कुछ कहा जा रहा है। देखा कहाँ है बताओ? हड्डी और चमड़ी है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे समझ लो बीज है, हाँ बीज में क्या नहीं है, शक्ति सब कुछ है तो दिखाई दे रही। उसमें जड़ भी है, तना भी है, शाखा भी है, पत्ती भी है, फूल भी है, फल भी है और पुनः बीज की भी शक्ति है और इतनी सी है। हाँ अब वो कैसे प्रकट होता है? हाँ जैसे जैसे बाहरी वातावरण वैसे वैसे प्रकट होता हुआ पूरा का पूरा आपको इतना कि छायादार बन जाता। इतनी सी बीज और तुमको छाया दे रहा, फल दे रहा, सब कुछ दे रहा। क्या है? इसी प्रकार आत्मा में भी इसी प्रकार शक्ति है। उस शक्ति को उद्घाटित करना है, उसके शक्ति की जो बाधक कारण है उसको हमें निकालना है। ये क्या है? ममता। हाँ और उस ममता को घटाएंगे तो समता आएगी। तो समता आपको ऐसे ही शक्ति देगी तो तीन लोग के नाथ होंगे। तो यह बताया जा रहा है। तो इसलिए ये संसार में जो भी है कोई लेने वाला नहीं, ऊपरी ऊपरी बातें हैं, कुछ नहीं। आज आपके पास जो आ करके काका मामा फलाना कह करके आप हाथ जोड़ क्यों रहा है? आपके पास धन है, कुछ है, उसको प्राप्त करने के लिए करता है। और जो छोड़ दो मुख बढ़ेगा, कुछ नहीं है, बाय टाटा। समझे? तो इस प्रकार है। इसलिए अगले गाथा में कहा जा रहे हैं, जीव से निश्चय यादो धम्मो दह लखनो हवे सोई मनो सो ने देव लोए सो चियम दुख खयम कुनई। क्या कह रहे हैं? निश्चय से जीव के लिए हाँ धर्म ही एक ऐसा है जो आपके दुख को नाश करेगा और आपको सुख शांति प्रदान करेगा और कोई नहीं। हाँ ने देवलोक को पहुंचाएगा और दुख को नाश कराएगा और संसार से मुक्ति देने वाला कोई है तो धर्म है। 10 लक्षण धर्म है। वह 10 लक्षण धर्म जो अब कुछ दिन के बाद आपके ही नगर में पुनः शुरू होने वाला है पर्व, उसको पर्व को अपनाए। यही हमारे शरणभूत है, बाकी कोई शरणभूत नहीं है। आप इतना विश्वास करें और उसको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अपनी शक्ति को जागृत करेंगे तो अवश्य सुख शांति मिलेगी। इसके अलावा कोई किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े यहाँ पर धरती पर हाँ चक्रवर्ती, तीर्थंकर, हाँ बलदेव, हाँ नारायण, पतिनारायण, क्या क्या बड़े बड़े महान इस धरती पर जन्मे और चले गए। किसके कारण आए थे? धर्म के कारण आए थे और धर्म ही उनको वहाँ पहुँचा दिया। इसी भावनाओं के लेकर इस धरती पर हम लोग भी आए हैं तो इस धर्म को हमें भी वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम एकत्व को, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है, मेरा यही शरीर के पीछे ही सब कुछ मेरा तेरा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जो कि यह नश्वर होते हुए भी ऐसा आकर्षण बना हुआ है हर जगह। जो भी देवलोक में भी हैं और भी हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर के कारण ही मेरा छोटा बड़ा हो रहा है, नीच उच्च हो रहा है। हाँ अनेक प्रकार के कषाय हो रहे हैं, ज्ञान अज्ञान सब कुछ हो रहा है। किसके कारण? केवल
क्या शरीरी है। इसलिए बुंदेलखंड में जब आए थे हम 1976 में, प्रथम चतुर्मास हुआ कुंडलपुर में, आश्रम था, वहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी थे, उनके बीच में हम लोग भी रहते थे। तो बार बार एक ब्रह्मचारी एक दोहा बोलते थे, वो दोहा को आज समझ में पा रहा हूँ, पहले तो केवल याद था, अब आज सही से अर्थ समझ में आ रहा है। तो कहते क्या है, देह धरे को दंड है सब काहू के होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। बताओ क्या कहा, ये देह धरे को दंड, धरे को दंड अर्थात आत्मा को, देह को जिसमें धारण किया है उसके लिए दंडित कौन कर रहा है, देह। और ज्ञानी भोगी ज्ञान से, ज्ञान हो गया उसको, ओहो मेरा शत्रु तो ये शरीर ही है। और अज्ञानी रोता है और ज्ञानी हंसता है, मुस्काता है, नहीं नहीं ये कुछ नहीं, जो हमारी अज्ञानता, मेरा शत्रु तो मैं ही बना हूँ, जिसको हम अपना करके दिन रात उसकी सेवा कर रहे, वही हमारे शत्रु, ये समझ में नहीं आ रहा है। बताओ आप सोचो कभी, कितने आप खाते हैं, किसको खिला रहे हैं, शरीर को, लेकिन आत्मा खुश हो जाती। बताओ, हाँ आत्मा खुश हो जाती, नहीं खिलाएंगे नाराज होता है। बताओ ऐसा हो गया, कितनी ममता आ गई उसके पीछे। हाँ ममता तो है ना, आत्मा खाती नहीं पीती, लेकिन जब तक ये शरीर में रहता है खाती पीती का अनुभव करता है। हाँ वह तृप्ति का अनुभव करता है। कैसे कैसे देखो, शरीर तो एक दिन जल जाने वाला सबको का मालूम है, लेकिन इसको खिला रहे पिला तो प्रसन्न हो रहे। बताओ बगल वाले व्यक्ति को यदि खिला पिला नहीं होंगे आप, इसी को खिलाओगे तो क्या आप मान लो, इसको हम पड़ोसी मान कर करेंगे तो अपने आप हो जाए। पड़ोसी कब मानता, कौन मानता है, वैरागी, जिन्होंने इस रहस्य को समझा वह कभी भी ममता नहीं करेगा, और ममता करता है तो उसका फल उसको मालूम पड़ता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, उपदेश कौन दे रहे हैं, वीतरागी कह रहे हैं, रागियों को संबोध रहे हैं। तो हमारा आपका कोई मित्र है और दुख से बचाने वाला है, सुख को पहुंचाने वाला है, तो कोई एकमात्र धर्म है। और धर्म कहाँ है, आत्मधर्म। तो आत्मा की ओर दृष्टिपात करो तो वह धर्म आपको प्राप्त होगा, और इसके प्रति ममता छोड़ो। यही ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। अज्ञानी नहीं समझता है, दिन रात उसकी सेवा लगता, और कुछ कमी पड़ती है तो पंच पाप करता है, इसके कारण बाद में पाप का फल भोगना पड़ता है। यह चल रहा है। बताओ कैसा है, दया करते हम कुछ करते हैं, लेकिन कर्म ऐसे किए हैं, उपकार के भाव होते हैं, लेकिन कर्म ऐसे हैं उसको फलता ही नहीं। एक बार की बात है, आचार्य ने सुनाया था कि संसार में कई प्रकार की आत्माएं हैं, यह संसार दुख से भरा हुआ ये भंडार है। तो हुआ क्या, एक दरिद्र था, इसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक लंगोट लगाए चल रहा था। हाँ दुबला बला था, बाल बड़े हुए थे, चल रहा था। चलते चलते होता क्या, ऊपर से देवी देवता जा रहे थे विमान में बैठ के। देवी ने देखा उस दरिद्र को, देखते उसको दया आ गई। दया आ गई तो अपने पति को कहती है, कुछ दे दो उसको, हमारे पास तो है, हम कौन कमा रहे हैं, हम तो देव लोग हैं, हमें मिल रहा है, उसको तो दे दो, कुछ हो जाएगा, उसका भी दुख दूर हो जाए। धन सब होता। देव ने कहा, किस किस को देखो देवोगे, संसार दुखमयी है, किस, यदि वो भाग्यशाली होता तो इस प्रकार क्यों हाँ दरिद्र घूमता। नहीं नहीं, हमारा क्या बिगड़ता है, देने में क्या होता है। बार बार वह पति को बोल रही थी। उस पति ने पत्नी की बातों में कहा, चलो कोई बात नहीं, तो उन्हें कपड़ा उठाया, हीरे मानी मोती हाँ बांध करके जहाँ जा रहा था ना, उसे 50 कदम
आगे छोड़ देता है गठरी को। अब क्या होता है, अब देखो चल रहा था वो दरिद्र, उसके मन में क्या आ गया, ये सोचता है अंधा कैसा चलता होगा, बताओ। अब बताओ अंधा कैसा चलता, तुम्हारी आंख होती हुई आंख मीच ली उसने और चल दी, बताओ। हाँ, क्या सोचा उसने, ये पाप का उदय, अर्थात उसके भाग्य में नहीं है वो। हाँ, हम चाह रहे हैं नहीं है, और वह आंख मीच के चल दिया, गटरी यहीं पर रही, आगे बढ़ गया। हाँ, ऐसा चलता है धैर्य, हाँ ऐसा चलता है अंधा। बताओ क्या हुआ, उसके भाग्य में नहीं था, वो मिल नहीं सकता, वो भोग नहीं सकता। ऐसे पूर्व में कर्म किया है कि वह उसको किसी प्रकार भोग नहीं सकता। कहावत है ना, बुंदेलखंड में कहावत है, क्या, एक दोहा है, पुण्य बिना न पाइए भली वस्तु की योग, पुण्य बिना न पाइए भली वस्तु की योग, डाक पके तब काक में, काक को होत कंठ में रोग। का करता कौआ, अब देखो डाक करता अंगूर पक गए तो इसके कंठ में रोग हो जाता है, किसको, कौवे को, वो खा नहीं सकता, हाँ निकल नहीं सकता, कुछ नहीं, कंठ में रोग हो गई तो क्या कहेगा, ये क्यों, उसका पाप का उदय है, वो पुण्य चीज़ है, पुण्यात्म को ही मिलेगा, पापात्म को मिल नहीं सकता। तो आप समझ लो पुण्य और पाप कैसा खेल है, तो इसको समझता है। यदि पुण्य का दुरुपयोग करता है तो और गहरे पाप का भागी बन जाता है। तो ये चक्र है। अब बताओ किसने कहा उसको अंधे के भाव कैसे आ गए, क्यों, इस प्रकार है ही। अब देव बोलता है, देख ली हमने किया, हम क्या है, उसके भाग्य में नहीं है, हम कितने करें, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी के दुख को हम हर नहीं सकते, न किसी को दुख दे नहीं सकते। ये सब अपनी पूर्वकृत कर्म का उदय है। इसलिए एकत्व का अनुभव करो, कोई मेरा नहीं है, न माँ है, न पिता है, न भाई, न बहन है, कुछ भी नहीं, केवल शरीर के रिश्ते हैं। यह तो कितनी क्या क्या हुआ। हाँ, तो परिणामों को संभालो। पद्म पुराण आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा, बहुत कम पढ़ते हैं, समय सर पढ़ते हैं सब लोग। हाँ, तो पद्म पुराण में क्या रखा, अरे बहुत जबरदस्त है। देखो एक प्रसंग है, प्रसंग क्या, दशरथ राजा की बात है। दशरथ राजा को वैराग्य था, और उस राज देख करके उसे दीक्षा लेना था, तैयारी चल रही थी। राम को देख करके हम दीक्षा लेंगे, दिया किसको, भरत को। बताओ कर्म, हाँ कर्म कैसे, देखो वो बलबल थे, सब कुछ थे, ये सामान्य लड़का था, लेकिन उसको मिल गया। अब क्या हुआ, दे दिया, क्योंकि बंधन में थे, वरदान दिया था ना कई को, इसलिए देना पड़ा। मन मार के दे दिया, दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद बैठे हैं, फिर भी मन में आ रहा है, मैं राम को नहीं दे पाया, भर को दिया, ऐसा ऐसा मन में आ रहा है। हाँ, चिंतन हो तो वो अपने आप को संबोधते हैं, ओहो कितनी मूर्खता मेरी है कि ऐसे राम कितने छोड़ के आया हूँ, वो याद नहीं आ रहा है, एक राम के पीछे क्यों पड़ा हूँ। बताओ, पूर्व में अनाज काल से ऐसे राम कई हो चुके, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, और एक राम के पीछे गलत छोड़ दे और आत्मा में लीन हो गए। ऐसी शक्ति आने चाहिए, ऐसे वैराग होते अपने आप मोड़ लेता है। देखो वही, अब तो क्या हुआ, अब क्या है, संबोध अपने आप को, वही संबोध नहीं रहा, लेकिन अपने को संबोधने की पावर आना चाहिए। वो तो संबोधन, क्या कर रहा हूँ, छोड़ के आया पुण्य, ये बात कर रहा हूँ, राम की बात कर रहा हूँ, क्या मतलब हुआ, ये सोचना चाहिए। मन की एक कमी है, वो छोड़ने से पहले अलग सोचता है, छोड़ने के बाद अलग सोचता है। हाँ, व्रत लेने से पहले कुछ अलग सोचता है, और व्रत लेने के बाद अलग सोचता है। व्रत लेने से पहले कब लूँ आशा पारा, अब लेने के बाद क्यों लिया, अब क्या करो, बताओ।
यह मन की, इसलिए मन के अधीन न होकर के सीधा सीधा धर्म की ओर दृष्टिपात करो, तो यह मेरा धर्म है, यही मेरे सुख का कारण है और बाकी कोई नहीं है, ऐसा निश्चय करके चलते हैं तो हमारा यह एकत्व अनपेक्षा सही है, नहीं तो कुछ नहीं है। एकत्व अनपेक्षा और अन्यत्व में भेद नहीं, ये मेरे भिन्न है, मेरे से भिन्न है, ये एकत्व अर्थात मैं अकेला, ये सब क्या है, पर है। इसलिए कहा जाता है, देखो 7 तत्व पर श्रद्धा करना है और प्राप्त क्या करना है, आत्म तत्व को। 8वां नंबर का कौन, आत्मा। जीव कहते ही पर की ओर दृष्टिपात होती है, आत्मा कहते ही अपने ओर दृष्टिपात हो जाती है। आत्मा, मैं आत्मा, ये सामने जीव, जीव पर नहीं, हमें जीव को नहीं, आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात करो। जीव को देखते पर की ओर दृष्टिपात होती है, हम जीव की ओर दृष्टिपात करते नहीं। हम तो आत्म तत्व को प्राप्त करना है, अपने तत्व को प्राप्त करने के लिए यह ज्ञान किया जा रहा। ये जीव है, ठीक है, जीव अलग है, आत्मा अलग नहीं, लेकिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग सोचा जाता है। तो आत्म तत्व अर्थात खुद के आत्मा को आत्म तत्व है, तो भले ही वो जीव है, लेकिन अपने समझेंगे तो आत्म तत्व पराय जीव जीव कहलाता है। तो इसलिए ये सब जीव जो है दुखी तो हैं, क्यों दुखी है, कोई कर नहीं रहा, स्वयं आपका ही प्रवृत्ति, अपने विचार ही कारण बना हुआ है। तो आगे और क्या कहते हैं, सच्चाई न जाने एको जीव शरीर दो भिन्नम जम्मी दो मुनिदे जीवे होदि अशेषम खने न हेयम। अर्थात सर्वस्व क्या है, केवल आत्मतत्व है, बाकी क्या है, शरीर से, आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसा समझ के चलते हैं तो एकत्व की अनुभूति होगी और कुछ नहीं। एक बात तो सोचो तो सही, हाँ, लेकिन सोच करके नहीं, उसके अनुसार करना चाहिए, इसके बिना बनेगा नहीं। कितनी भी करो, आप पढ़ने से नहीं आने वाला है, उसको प्रैक्टिकल में जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। समझ लो, कोई व्यक्ति तैरने की किताब को पढ़ने से तैरना आ जाएगा क्या? हाँ, पढ़ना तो है, लेकिन तैरने के लिए तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। जब तक उतरोगे नहीं, सामने वाला तैर रहा है, डुबकी लगा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, कैसे? हमने तो पढ़ ली, अब हमको क्यों नहीं आ रहा है? ये आने वाला नहीं है जब तक वहाँ जाओगे नहीं। अब पानी देख करके आप क्या डर रहे हो तो किसी मतलब नहीं है, तो आप ये काम नहीं आने वाला, ये सामान्य है, आपको करना पड़ेगा। यदि उस प्रकार के आनंद लेना चाहते हो तो अवश्य आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको यह सब बाहर छोड़ोगे तभी आत्मा में लीन हो सकोगे और आत्मानुभूति हो सकती है, अन्यथा नहीं। कितने भी आप अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ करके आपको होने वाला है। कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं, समय सार मैंने लिखा, लेकिन जब समय सार लिखा हुआ समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती। हाँ, जैसे आप जो है हलवा परोस रहे हो तो परोसने में आपको आनंद आता है, परोसने का आनंद नहीं, खाने का जो आनंद आता है उस पर परोसने में आता है क्या? इसी प्रकार आप कितने भी पढ़ो, सुनाओ, ठीक है, लेकिन आपको अनुभूति तो आपको ही करना होगा। ये सब जब तक ग्रंथ की जो गाथाएं हैं, जब तक बोलते रहोगे तब तक अनुभूति नहीं होगी। जब तक वह गाथा जीवन में घुलेगा नहीं, तब तक वह आनंद आ नहीं सकता। जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट जब मुंह में जाता है तो घुलता है तो आनंद आता है, नहीं घुलता है तो पथराए हो, फेंक दो। इसी प्रकार ये जो गाथाएं हैं कब घुलेगी? जब अपने आचरण में लाएंगे, अपने आप जो कहा जा रहा है ना, उससे कई गुना आपको आनंद दे रहे। लेकिन इसमें पढ़ने मात्र से नहीं आने वाला, आपको जिस ढंग से जाना चाहिए करना जरूरी है। तो ये जो गाथाएं जो बनाई हैं, किस प्रकार खुद अनुभव किया, आचार्यों ने लखा फिर मैं लिखा। लखा अर्थात अनुभव किया, फिर बाद में भवजों को हाँ लिख दो बात।
ये तो इसीलिए इसमें आनंद है, और इधर का नहीं। जो अनुभव करके जो लिखा जाता है वह सही रहता है, वही प्रभावित करता है। नहीं तो हम ठीक है कुछ भी हो, लेकिन आनंद नहीं आ सकता उसको। तो इधर को बात है खुद कहे, लेकिन खुद का अनुभव तभी होता है तो आनंद आए। हम लोग शब्दों में रह जाते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं रह करके उसके जो शब्द की अर्थ की ओर जाओ, अर्थ से बोध करके उसे अनुभव करते हैं, तो यह स्वाध्याय करना सार्थक है। अन्यथा नहीं। हम पढ़ लेंगे, एक व्यक्ति ने कहा पदम परम पढ़ो, कह 4 दिन के अंदर तीनों क्या भाग पढ़ ले। इतना ऐसा थोड़ी होता है। उसको अच्छे ढंग से पढ़ो, एक एक अक्षर हाँ लगा करके सोचोगे तो उसमें आनंद आएगा। पढ़ के थोड़े हुए अखबार में जो थोड़ी करना है, अखबार पढ़ते ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। आप समझो किस प्रकार लिखा है। स्वाध्याय क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं तुलना करना है। देखो इसी धरती पर राम हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और उन्होंने साधना की, सब कुछ किया, और वे मुक्ति को प्राप्त किया। वो उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी वो सब दिखाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार मेरे जीवन में भी तो घटनाएं घट रही हैं। तो इसी प्रकार कैसा करना चाहिए, संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त करने का पूरा दिया। इसको समझ करके अपने को तोलना है। तब के ऐसे तोड़ के भावने स्वाध्याय उसको कहते हैं। स्वाध्याय उसको कहते हैं। अभी सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहा था, उसमें क्या कहते हैं, आलस्य को त्याग करके जो ज्ञान की भावना है वो स्वाध्याय है। क्या आलस कौन त्यागता है? अप्रमत्त कौन होता है? मुनि महाराज। और वह जो अप्रमत्त होकर के जो ज्ञान के धारणा करे वो वास्तविक स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय ठीक है सामान्य रूप से, लेकिन हम पंडित हो गया, इतना सरल थोड़ी, इतनी जल्दी होता तो सबको हो जाता। हर व्यक्ति पढ़ रहा है सबको, क्यों स्वाध्याय का फल क्यों नहीं मिल रहा? बात क्या है, इसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो, तब यह क्या होगा, आपको सुखदायी हो सकता, अन्यथा नहीं। ऐसे महाराज हुए हैं, वैसे उनके देखते ही क्या हो जाता है, हाँ, सबके भाव बदल जाते हैं। इसको कहते मार्ग सम्यक दर्शन। 10 प्रकार के सम्यक की भेद बताए। एक मार्गदर्शन किसको कहते हैं? मार्ग सम्यक्त्व किसको कहते हैं? दिगंबरत्व। ये दिगंबरत्व क्या है? ये मार्ग है। इसको देख करके पशु पक्षी भी उसको देख करके क्या कर लेते हैं, परिणामों को, इतनी विशुद्धता को प्राप्त करते हैं और वह संवेदन प्राप्त करते हैं। ये सारा, लेकिन आज हम प्राप्त करने के बाद में हम तो है ना मित्र और हाँ छोटे बच्चों जैसे उनके व्यवहार करते हैं, उनसे महाराजों से, महाराज ऐसा। अरे भाई समझो कि क्या कह रहे हैं आप, हाँ, हम सामान्य हो जाते हैं। नहीं, वह महाराज हैं, वो महाराज के हिसाब से व्यवहार करोगे तो आपको क्या होगा, कर्म की निर्जरा होगे। नहीं तो अब हम कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते तो महाराज रुष्ट हैं, नहीं बोलते, ऐसा नहीं। साधु तो साधु है, अपने में है, तो आपको चाहते हो उसी हिसाब से व्यवहार करोगे तो आपको अच्छा क्या होगा, वो सत्संग का फल मिलेगा। नहीं तो उनके हिसाब से साथी बना कर तुम चलाओगे, ठीक नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ भी हो ज़्यादा परिचय नहीं होना चाहिए। ज़्यादा परिचय ही गड़बड़ है, हाँ, वही परिचय ही गड़बड़ होता है। हम तो कहते हैं ज़्यादा परिचय ही परिचय है उनके लिए। हाँ, होता है ऐसा। कब होता है? आहार में गए, महाराज हमारा नहीं आया, फलाना नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए। अब का ज़्यादा मुंह लग गए ना, पैर लगना चाहिए था, मुंह लग गई, मुंह लग गई तो ऐसा ही होगा। कुछ भी हुआ तो क्या होगा, अब महाराज ये तो पसंद, चुप मौन हुए तो बस हम देख कर मौन होते, फल ऐसा नहीं। ये तो गंभीरता आना चाहिए कि ये जो है ऐसा नहीं, साधु है तो साधु के हिसाब से चलो तो आप साधु बन सकोगे, नहीं तो फिर साधु बनोगे। पर हाँ, साधु ही नहीं है, ऐसा नहीं। और साधु को भी समझना चाहिए, ज़्यादा लिफ्ट नहीं देना चाहिए। अब लिफ्ट नहीं देता है तो वह करना पड़ता है कभी कभार, आ जा मोक्ष मार्ग में लग जा, उसका कल्याण होगा। लेकिन वो उल्टा सोचता है तो क्या करे। इसलिए
ऐसा मत सोचो ये सब संसार की चीज़ें हैं जो घर में करते हो यहाँ पर करने लगे तो क्या होगा, कर्म बंध का कारण बनेगा। साधु होकर के वो साधु के संग के साथ यदि उनके हिसाब से प्रवृत्ति करोगे अवश्य आपको भी वह साधुत्वना आने की क्षमता आप में आएगी। इसलिए सत्संग ऐसा करो। तो ये कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा ये कहना है कि इस शरीर के प्रति जो ममता आई है उस ममता को छोड़ोगे, जितना जितना आप कम करोगे उतना इतने आप अपने एकत्व को प्राप्त कर सकोगे। नहीं तो क्या होगा, हमारी बुद्धि अनेक वस्तुओं में जमी है वह सब छोड़ दिया है। क्या इसलिए हमको मन चित्त क्यों नहीं लगता, हाँ उपयोग ध्यान क्यों नहीं लगता कि ध्यान हमारा लगा हुआ है। किस में लगा है, हमारे रुचि जो चीज़ है उसमें लगी है। यहाँ हमारी रुचि नहीं है इसलिए हमारा नमकर मंत्र पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे कहीं ना कहीं मन लगा तो है आपका, दुकान में लगा है, खेती किसानी करने में लगा है, सांसारिक कार्य में लगा है तो उसको हटाना पड़ता है। वो हटाने में आपको दिक्कत होती है, मन चाहता नहीं है। तो मन के हिसाब से मत चाहो, वो मन ही ममता है, वह छोड़ नहीं पा रहा है, उसको उससे दूर रहो तो आपको यह शरीर से भिन्नता का अनुभव करेंगे तब एकत्व की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा यह संसार अनंत काल से ये शरीर आपको ले जा रहा है, यह चलता फिरता ये मुर्दा है, इसके अधीन हो करके चल रहे। यह समझो हम जेल खाने में हैं, जेल है ये जेल समझो। हमको क्या करना है, जेल को भी जिनालय बनाना है। एक हाइकू लिखा था, 12 भावना मैंने हाइकू में लिखा था, उसमें दुर्लभ भावना में लिखा है कि कारागार को जिनालय बनाना अति दुर्लभ। हाँ, कारागार अर्थात यह जेल को जिनालय बनाना कितना दुर्लभ है। हाँ, तो आपको सबको मिला है जिनालय बनाने के लिए, लेकिन अभी भी वह जिनालय नहीं बन पा रहा है, अभी जेल ही जेल है। बताओ जिनालय में जाए और जेल में क्या अंतर है, पता यही है। हाँ, वह बंधन के कारण है, ये तो बंधन नहीं है, ये तो बंधन से मुक्ति दिलाने वाला ये जिनालय है। तो हमें जो है यही एक पर्याय है, यह जेल को जिनालय बनाने की क्षमता है, बाकी सब हाँ बंधन ही बंधन है। इसलिए हमें यह जो कारागार को जिनालय बनाने की लिए यह प्रक्रिया बताया जा रहा है। हम जेल में भी रह करके हम जेल की को ही सब कुछ मान के चल रहे हैं और इसकी हम मरम्मत करने में लगे हैं। जेल की दीवार गिर रहे तो हम प्लास्टर लगा करके सुरक्षित करने में लगे हैं। बताओ क्या उसी में रहना चाहते हैं आप? एक बार की बात है, एक बार राष्ट्रपति जी जेल की देखभाल देखने गए और सभी कैदी लोग राष्ट्रपति के सामने आकर के अपनी समस्या कह रहे हैं। यहाँ पर सही पानी नहीं मिल रहा है, भोजन ढंग से नहीं मिल रहा है, यहाँ पर अखबार नहीं आता है, बिजली नहीं है, फलाना नहीं, ये है, ये कह रहा है। ये नहीं कह रहा है राष्ट्रपति जी मुझे मुक्ति दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ, यही नहीं कह रहा। हाँ, इसी में लगे हैं, जेल में ही लगे हैं, हम ये चाहिए। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसी चीज़ में लगे हैं और इसमें लगे हैं, गलत है। तो हम ये चाहें कि ये नहीं चाहिए, बात हम वो चाहिए। राष्ट्रपति जी बोलो हम मुक्ति चाहते हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या करो, यहाँ से मुक्ति करो। ये कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार भगवान के पास जा कर के हम क्या मांगते हैं, हमारा घर अच्छा चले, बाल बच्चे मिले, धन दौलत मिले, फलाना मिले, वो मिले, ये मिले। भगवान को वही बनने की इच्छा नहीं रखता, भगवान बनने की कोई इच्छा नहीं रखता, बस यही चाहता है। बताओ क्या होगा? तो यही है। इस प्रकार ये सब ज्ञान, अच्छे ज्ञान होने के बाद भी हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए अपने को हम भगवान के पास जा कर के ये भावना भाना है, भगवान हम आपने जिस प्रकार कर्मों को क्षय करके आत्मतत्व को प्राप्त किया, उसी प्रकार मेरे लिए भी इस प्रकार की शक्ति जागृत हो, यही भावना भाना चाहिए। बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की जय।